जय हिंद दोस्तों। आज है 13 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सैयद रिफात अहमद। दोस्तों देखो, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने न्यायमूर्ति अहमद को बांग्लादेश का 25वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सैयद रिफात अहमद। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? मोहम्मद यूनुस। दोस्तों संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, इसका थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 1985 में मनाया गया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म जो हुआ था ये 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। दोस्तों तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अब देखो, अगस्त महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, विश्व स्तनपान सप्ताह दोस्तों 1 से 7 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? 5 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व शेर दिवस। अगला प्रश्न है, दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा दोस्तों? नई दिल्ली में। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। दोस्तों देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए, हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित जो दृष्टिहीन ग्राहक है उनके लिए अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में डीआरडीओ का भी हेडक्वार्टर है। देखो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? दयाल सिंह मथीजा और लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में शोधकर्ताओं के द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिमेनेमा सिल्वेस्ट्र अर्थात गुरमार की खोज की गई है? दोस्तों
दोस्तों किस राज्य की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में दोस्तों मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिसका नाम है गुरमार, और इसको दोस्तों बोला गया है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की खोज हुई है, तो बिहार में दोस्तों, बिहार के गया में है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। यहीं पर दोस्तों मधुमेह रोधी जड़ी बूटी गुरमार की खोज की गई। आपको इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, यही है गुरमार दोस्तों, और ये मधुमेह रोधी जड़ी बूटी है। अब बिहार में दोस्तों खोजा गया है, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। मैंने कई बार आपको बताया है बिहार के बारे में, तो दोस्तों आज आपको बताना है बिहार के बारे में कि बिहार में क्या क्या है। स्टैटिक जीके दोस्तों, D23 एक्सपो में सबसे कम उम्र के डिज्नी लीजेंड पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे कम उम्र में डिज्नी लीजेंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिली साइरस को दिया गया है। किसे दिया गया है? मिली साइरस को दिया गया है सबसे कम उम्र में डिज्नी लीजेंड का पुरस्कार दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो स्पेन को हरा करके भारत ने कांस्य पदक जीता है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो संचेज। स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है स्पेन की करेंसी। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध अर्थात बुल्स फाइटर। देखो पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका को देख लेते हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों में पेरिस ओलंपिक के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं और जो भी स्टैटिक जीके बनते हैं वो सभी मैं करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के दोस्तों पेरिस ओलंपिक को जरूर कवर कर लेना, क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक कई बार एग्जाम में दोस्तों स्टैटिक पूछे गए हैं। पेरिस ओलंपिक दोस्तों और ओलंपिक के संदर्भ में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी, प्राचीन भारत में ओलंपिक कहाँ शुरू हुआ था, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए। भारत की तरफ से प्रथम महिला कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। तो इस तरह के सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो पेरिस ओलंपिक 2024, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है पदक तालिका में, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, पांचवें स्थान पे फ्रांस है और 71वें स्थान पे अपना देश भारत है दोस्तों। तो अमेरिका का स्थान क्या है? प्रथम। अमेरिका के बाद दोस्तों चीन, चीन के बाद जापान, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। याद रखना अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीता है और चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल जीता है। जापान ने 20 गोल्ड मेडल जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 18 गोल्ड मेडल जीता है और फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों अमेरिका ने 44 रजत पदक जीता है, चीन ने 27 जीता रजत पदक, जापान ने 12, ऑस्ट्रेलिया ने 19, फ्रांस ने 26 और अपने देश भारत ने दोस्तों 1 जीता। दोस्तों देखो ऐसे याद रखना आप। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों रजत पदक जीता है, बाकी जो भी खिलाड़ी है सबने कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद कर सकते हो कि नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? रजत पदक जीता है और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। देखो दोस्तों तो अमेरिका ने कांस्य पदक कितना जीता? 42, चीन ने 24, जापान ने 13, ऑस्ट्रेलिया ने 16, फ्रांस ने 22 और भारत ने 5 जीता है। देखो अमेरिका ने कुल पदक जीता है 126, चीन ने जीता है 91, जापान ने जीता है 45, ऑस्ट्रेलिया ने जीता 53 और फ्रांस ने जीता 64 और अपने देश भारत ने जीता दोस्तों 6 पदक। अब देखो दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि अब 45 पदक जीता जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने जीता 53 पदक और फ्रांस ने जीता 64 पदक। तो दोस्तों फ्रांस को होना चाहिए तीसरे स्थान पर, लेकिन फ्रांस यहाँ 5वें स्थान पर है। इसीलिए फ्रांस यहाँ पे 5वें स्थान पर दोस्तों है क्योंकि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया से कम गोल्ड मेडल जीता है। जापान ने ऑस्ट्रेलिया ने जापान से कम गोल्ड मेडल जीता है। जो देश जितना अधिक गोल्ड मेडल जीतेगा वो उसी रैंकिंग में आएगा, याद रखना दोस्तों। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग दोस्तों क्रम किया गया है, याद रखना। तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है पेरिस ओलंपिक 2024 में, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे फ्रांस और 71वें पे भारत है।
मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो भारतीय पदक में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता है भाला फेंक में। इन्होंने भाला फेंक का जो रेंज था इनका वो 89.45 था। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु भाकर और सर्वजोत की टीम ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है एयर पिस्टल में। पहला मेडल मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दिलाया, यानी कि भारत को पहला पदक पेरिस ओलंपिक में किसने जिताया, तो मनु भाकर ने जिताया। अच्छा दोस्तों, पूरे पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले कौन सा देश ने गोल्ड मेडल जीता, तो चीन ने जीता, याद रखना। अब देखो हॉकी की टीम ने भारत की कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर निशानेबाजी में। अमन सहरावत ने दोस्तों कांस्य पदक जीता 57 केजी के कुश्ती में, मेरे प्यारे लाले बम लालियो। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है, तो मौर्य राजवंश के नाम पर दोस्तों हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम रखा गया है। और यह 3 नई नामित जलगत संरचनाओं में अशोक, सिमाउट, चंद्रगुप्त रीज और कल्पतरु रीज के नाम पर मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर के 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं के नाम। और उस तीनों जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम क्या क्या रखा गया है, एक का नाम रखा गया अशोक सिमाउट, दूसरे का नाम रखा गया चंद्रगुप्त रीज और तीसरे का नाम रखा गया कल्पतरु रीज। दोस्तों याद रखना, जब मौर्य वंश की स्थापना जो की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, मौर्य वंश की स्थापना। अब देखो हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या है, डायना मैट्रीना ट्रेंच, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मेडागास्कर है। डीगा गोर्सिया द्वीप हिंद महासागर में ही स्थित है। अब देखो हिंद महासागर के कौन कौन से जलधारा गर्म है, तो विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और गुलहासा की जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर के एक तरफ में पैसिफिक ओशियन है, जबकि दूसरी तरफ में अटलांटिक ओशियन है, मेरे प्यारे लाली बम लालियो। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो तो हिंद महासागर के दोस्तों पूरब में क्या है, तो पूरब में याद रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पश्चिम में दोस्तों अफ्रीका है, पश्चिम में क्या है, अफ्रीका है। उत्तर में क्या है, तो एशिया है, और नीचे दोस्तों अंटार्कटिक महासागर है, मेरे प्यारे लाली बम लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश की मालून उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग करेगा, तो मालून उपग्रह दोस्तों यह किस देश का है, नेपाल का है। किस देश का है, नेपाल का उपग्रह है मालून उपग्रह, और इसे दोस्तों विकसित किया गया है नासा के द्वारा। और ये जो मालून उपग्रह है इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना है मालून उपग्रह का उद्देश्य दोस्तों। अब यह नासा के द्वारा विकसित किया गया है, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई, और इसके चेयरमैन कौन है, तो वेल नेल्सन है दोस्तों। अब देखो नेपाल ने दोस्तों, नेपाल का यह मिशन है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो हुआ है ये काठमांडू में हुआ है। और भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। और भारत और चीन के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है, तो वेनेजुएला ने दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने दोस्तों पिछले क्लास में आपको बताया था कि तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है, और अब वेनेजुएला ने किस पर प्रतिबंध लगाया है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है, निकोलस माडुरो, और वेनेजुएला की करेंसी क्या है, तो बोलीवर है वेनेजुएला की करेंसी। दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब पिछले दिन के करंट अफेयर को जरा रिवीजन कर लेते हैं।
देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया? ओडिशा में। आईएओ ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? तो पीआर श्रीजेश को, जो हॉकी खिलाड़ी है। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। केली अल्वर्ड किस एरोस्पेस के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? दोस्तों बोइंग के बने, सही करें ना, बोइंग के बने। किसके बने हैं? बोइंग के। यहाँ इंडिगो लिखा हुआ, यहाँ पर क्या होगा? बोइंग के बन गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किस राज्य में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिला है? तो छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2024 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो ईरान ने प्रतिबंध लगाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन चुनी गई है? रोशनी नादर मल्होत्रा। किस राज्य के स्कूल में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाएगा? तो हरियाणा के स्कूल में दोस्तों। और आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।